हेलो दोस्त, मैं अरविंद मीणा, चंडीगढ़ टेक्नीशियन स्टैंड बाई कैंडिडेट। जैसा कि आप सबको पता है कि 28 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होने के बाद में 30 तारीख को रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से सभी पीसीपीओ को एक नोटिस जारी किया गया था और 1 जुलाई तक डाटा मांगा गया था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर पीसीपीओ और सीपीओ अपने हेड क्वार्टर से 1 जुलाई तक अपना डाटा प्रोवाइड करवा दे। ये ज़रूरी नहीं है, उन्होंने टाइम दिया था। लेकिन उसके बाद में 1 तारीख के बाद में 2 तारीख को सैटरडे और 3 तारीख को संडे मतलब 3 तारीख को, उसके बाद में टोटल 5 दिन, यानी कि आज 8 तारीख को हो चुकी है और अभी तक कुछ डाटा सामने निकल कर नहीं आ रहा। तो इस चीज़ का अनुमान सिर्फ आप लोग भी लगा सकते हो। इतना जो लड़के बार बार फ़ोन करके परेशान हो रहे हैं और एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ नहीं है, क्या होगा, मतलब नींद नहीं आ रही, कैसा क्या होगा, हमारा होगा कि नहीं होगा। तो भाइयों, आप सभी से एक ही बात करना चाहता हूँ कि सबका होगा और 100% वेटिंग क्लियर करना ही पड़ेगा उनको। जैसा कि पहले पीसीपीओ जीएम वगैरह अपनी मनमानी कर रहे थे, अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन यूनिट और डिवीज़न से डीआर कोटे की सारी वैकेंसी मंगाई है और ये वैकेंसी 31 दिसंबर 2022 तक मंगाई है। उसके बाद में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये टाइम किस वजह से लग रहा है। टाइम इस वजह से लग रहा है, जैसा कि रेल मंत्रालय सारा डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर कलेक्ट करने के बाद में जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि चंडीगढ़ बोर्ड मान लो, कोई सा भी बोर्ड मान लो, सिर्फ एक बोर्ड मान लो। अगर उस बोर्ड में जैसा कि डीजल ट्रेड को ले लेते हैं। डीजल ट्रेड में टोटल 300 लड़के स्टैंड बाय में हैं। वो टोटल वहाँ से डीजल के लिए 200 लड़कों की डिमांड गई है। तो उसके बाद में वो ये करेगा कि जैसा कि 200 लड़कों को तो वो अपने बोर्ड में शिफ्ट करेगा। उसमें ये भी देखा जाएगा कि उसमें जैसा भाई कितने लड़के कैंडिडेट एससी के हैं, ओबीसी के, एसटी के हैं या जनरल के हैं। उसके बाद में वो दूसरे आरआरबीज में देखेंगे कि डीजल कैटेगरी नंबर 34 के वहाँ से दूसरे बोर्ड से कितनी डिमांड आई है और वहाँ कितने कैंडिडेट है। इन सारे मतलब आप कुछ समझ गए होंगे, इन सारी चीज़ को सेटलमेंट करने में काफ़ी टाइम लगता है। और आप यूँ सोच रहे हैं कि इन्होंने 31 तारीख मतलब 30 तारीख को डाटा निकाला और 1 तारीख को मांगा। तो ये 1 तारीख को डाटा आ गया होगा तो 2 या 3 तारीख को अप्रूवल दे के भेज दिया होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाइयों, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, सभी का होगा और 100% होगा। हम ईश्वर से आप सब लोगों के लिए एक कामना करते हैं कि एक भी कैंडिडेट नहीं छूटना चाहिए। सब हमारे भाई है और सबकी होनी चाहिए। बस ये जानकारी देना चाहता हूँ। और जो कुछ यूट्यूबर्स अपने आप को लीडर समझ रहे थे, तो उसके बारे में बाद में बताइए। एक बार ऑफिशियल डाटा आ जाने दो, उसके बाद में उन सब की हेकड़ी निकाली जाएगी, क्योंकि उनकी औकात को उनको पता नहीं है कि वो अपने आप को लीडर और यूट्यूबर समझते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ, इसमें कोई गलती हो तो बताना। और मेरे पास जहाँ तक हम इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकते जहाँ तक कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आता है। अभी कुछ लड़के बोल रहे थे कि वहाँ से इतना डाटा आया है, वहाँ से इतना डाटा है। अरे आया है नहीं आया, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? कोई ऑफिशियल प्रूफ हो तो बताओ। कहने में तो लड़के कुछ भी बोल देंगे, लेकिन इस चीज़ को अपन थोड़ी मानेंगे। या तो खुद जो लड़के ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उन सभी भाई से ये बात बोलना चाहता हूँ, भाई ज़्यादा परेशान मत हो। तू स्वतंत्र है, तू चाहे तो अपने हेड क्वार्टर विजिट कर ले या रेल भवन विजिट कर ले, लेकिन इतना परेशान मत हो।
जिस दिन होना होगा उस दिन होगा और सबका होगा और 100% वेटिंग क्लियर होगा। और दूसरा कारण ये है कि टेक के साथ साथ उनको जेई का भी डाटा कलेक्ट करना पड़ रहा है, इस वजह से भी और ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन हम उम्मीद और आशा कर सकते हैं कि 13 या 14 तारीख तक कुछ ना कुछ डाटा निकल कर सामने आएगा और सबका होगा। बस ऊपर वाले पर विश्वास रखो, ईश्वर से कामना करो कि भाई एक भी बंदा नहीं छूटना चाहिए, सभी का होना चाहिए। धन्यवाद।